अस्सलामुअलैकुम, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। आपको बता दें कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, कहावत बड़ी मशहूर है और बात में सच्चाई भी है। ऐसा ही वाक़या मांडीखेड़ा अस्पताल में देखने को मिला। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिमी बंगाल का गरीब मुमताज़ पुत्र अब्दुल करीम निवासी इस्लामपुर पश्चिमी बंगाल का रहने वाला मेवात के मांडीखेड़ा गांव में नाइनिंगला रोड पर मीट फैक्ट्री में साफ़ सफाई का काम करता और अपना गुजारा करता था। 6 अगस्त को काम करते समय फिसल कर गिर गया और पैर में चोट लग गई। पैर की चोट इतनी भयानक रूप ले गई कि पाँव में इन्फेक्शन हो गया। आखिर मुमताज़ परेशान होकर 11 अगस्त को मेडिकल अस्पताल में डॉक्टर परवीन लेग टेक्नीशियन के संपर्क में आया और अपना इलाज कराने के लिए इमरजेंसी में मदद मांगी, जहां पर उसके हालात देखकर एडमिट कर लिया गया और इलाज शुरू कर दिया। 12 अगस्त को जब डॉक्टर फारूक खान हड्डी विशेषज्ञ ने मुमताज़ की हालत देखी तो पांव पूरी तरह से इन्फेक्शन से खराब हो चुका था। डॉक्टर फारूक ने पूछा कि इस मरीज के साथ कौन है। पता चला कि उनके साथ कोई नहीं। तब डॉक्टर फारूक खान ने ऑपरेशन शुरू किया तो ऑपरेशन कई घंटों तक चला, जिसके पाँव से लगभग 3 कटोरा मवाद निकालकर अच्छी तरीके से साफ कर दिया और डॉक्टर फारूक समय समय पर उनकी स्वयं देखभाल करता रहा। आज मरीज से जब हमारी SSN नेटवर्क टीम की मुलाकात हुई तो डॉक्टर फारूक खान हड्डी विशेषज्ञ व लैब टेक्नीशियन को मरीज दुआएं देता नहीं थक रहा था और कहा कि डॉक्टर फारूक का तो मैं हमेशा एहसान नहीं चुका सकता। ये बातें कहते कहते मरीज मुमताज़ भावुक हो गया और डॉक्टर फारूक खान ने उसे नया कुर्ता पायजामा का ऑर्डर भी दे दिया। डॉक्टर फारूक खान के मुताबिक 1 या 2 सप्ताह में मुमताज़ बिल्कुल ठीक होकर फिर से काम करने लगेगा। इसे कहते हैं कि जब किसी का कोई नहीं होता तो अल्लाह ताला किसी से भी काम ले सकता है। इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है जो मरीज़ की बीमारी को ठीक करने में जुट जाता है। आइए सुनते हैं क्या कहता है मरीज़ मुमताज़ और डॉक्टर फारूक। कहाँ के रहने वाले हो? बंगाल। तो यहाँ जो है अभी आपको हम देख रहे हैं कि आप इस मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में एडमिट हैं और ये बताया जा रहा है कि आपका सारा पैर के अंदर जो इन्फेक्शन हो गया है, ये किसकी वजह से हुआ है और ये आप जो है कैसा महसूस कर रहे हैं और किस डॉक्टर द्वारा आपका इलाज किया गया है? डॉक्टर फारूक सर ने इलाज किया, मैं उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने इलाज करा। अच्छा, ये कहाँ आप लोगों को क्या दिक्कत हुई थी, कब हुई थी? ये मेरा 3 तारीख को मैं गिर गया था, उससे चोट लगी थी। मैं तो कहाँ नौकरी करते हो आप, कहाँ काम करते हो? मीट प्लांट में कर रहा था मैं। किस में? मीट प्लांट में। मीट प्लांट में काम करते हो। अच्छा, 3-4 दिन पहले आप गिर गए थे जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, तो आप यहाँ कैसे पहुँचे फिर नलड़ मेडिकल कॉलेज या इसमें मांडीखेड़ा हॉस्पिटल के अंदर? मैं अपने आप ही आया था, चोट लगा था। अच्छा। तो नीचे ब्लड रूम में ये परवीन नाम का लड़का उसने एडमिट करवाया। अच्छा, तो फिर जो है मेरी इलाज करा। किसने? डॉक्टर साहब। अच्छा, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना फ़ायदा आपको हुआ है? 50% से ऊपर ही फायदा है। अच्छा, डॉक्टर फारूक को कैसे जानते हो आप? जी, इन्होंने पहला इलाज इन्होंने मेरा किया। अच्छा, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बढ़िया इंसान है, ये गरीब की भला करता है। तो कितने % आप फ़ायदा महसूस कर रहे हो? 50% फायदा है मुझे पहले। जो कई दिन हो गए आपको एडमिट हुए यहाँ? यहाँ हो गया, मैं 11 तारीख को एडमिट। अच्छा, तो अभी फिट हो आप हैं? अभी जो समय समय पे आपका ट्रीटमेंट, आपका इलाज जो है किया जा रहा है? किया जा रहा है समय से सब कुछ। हाँ। अच्छा, डॉक्टर फारूक आते जाते रहते हैं आप लोगों से? रोज़ देखने आते हैं सुबह। एक आज हम लोग जो मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में आए हैं और हमने इस वार्ड में देखा कि एक बीमार आदमी जो है कि लावारिस जिसको बताया जा रहा था और वो 12 तारीख को आपके हॉस्पिटल में आया है और जिसका इलाज जो है यहाँ किया जा रहा है, तो उसके पूरा पाँव में जो है इन्फेक्शन हो गया है। उसको लेके सर आप लोगों ने, वो बता रहे हैं कि आप लोगों ने उसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया, अपना अच्छे से इलाज किया है, समय समय पे आप लोगों ने देखभाल की है। इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? जब यह पेशेंट हमारे पास आया था, जब मैंने पहली बार इस पेशेंट को देखा, उस समय इसके पैर में काफ़ी इन्फेक्शन था, पूरी टांग में इन्फेक्शन था, इसको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। मैंने इसको अपने अंडर एडमिट किया और उसके बाद इसको एंटीबायोटिक्स और कुछ और दवाइयाँ शुरू कर दी। जब इन्फेक्शन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया, उसके बाद कल यानी कि 29 अगस्त को मैंने इसकी सर्जरी की है। इसकी लेफ़्ट थाई के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था, पूरी अंदर से टिश्यू पूरा गला हुआ था। मैंने लगभग 1 घंटे की सर्जरी करने के बाद इसकी पूरी सफाई की है, पूरा
जितना भी इसके अंदर गंद इकट्ठा हुआ पड़ा था उसको सबको साफ़ किया है अच्छे से, और अब ये काफ़ी बेटर महसूस कर रहा है। मरीज़ खुद बता रहा है कि कल से इसको लगभग आधा फ़ायदा है। तो डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बता रहे हैं कि इनसे हमारी बात हुई थी कि ये जो है कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ इनका कोई जानकार नहीं है, किसी मीट फैक्ट्री में ये लोग काम करते थे, गिर गए और इनको यहाँ लेके कौन आया? आप लोगों को ऐसा कैसा महसूस हुआ कि इनके साथ कोई नहीं है? आप लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोग निभा रहे हैं कि इंसानियत के नाते, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये है मरीज़ इमरजेंसी में एडमिट हुआ था और मेरे पास हमारे यहाँ पे एक लैब टेक्नीशियन ब्लड बैंक में काम करता है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है। तो मेरे पास परवीन नाम का लड़का लैब टेक्नीशियन जो ब्लड बैंक में काम कर रहा है, वो मेरे पास इसको लेके आया था पहली बार। जब मैंने इसको देखा तो मैंने इसकी फ़ाइल देख करके इसको अपने अंदर एडमिट कर लिया और इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। बेहोशी वाले डॉक्टरों को दिखा दिया, उन्होंने जो जांच बताई वो सारी जांच करवा ली। जब ये ऑपरेशन के लिए थोड़ा फिट हो गया, इसका इन्फेक्शन कुछ हद तक कंट्रोल हो गया, उसके बाद कल जाके हमने इसका फाइनल ऑपरेशन कर दिया और अभी भी इसकी पट्टियाँ चालू हैं, पट्टियाँ चलती रहेंगी, समय लगेगा। बहुत मुश्किल दौर में पेशेंट था, सेप्टिसीमिया में था पेशेंट, हीमोग्लोबिन भी इसका कम था, बाकी फिर भी सब रिस्क देखते हुए भी हमने कल इसको ऑपरेट कर दिया और मरीज़ की हालत अब स्टेबल है और मुझे लग रहा है कि आने वाले लगभग विदिन 2-3 वीक्स ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, सुनने में डॉक्टर साहब ये आ रहा है कि जब पेशेंट को यहाँ लाया गया कि पूरा जो है इसके बदन से जो है एक बदबू आ रही थी कि आप लोगों ने बता रहे हैं कि कई कटोरा अगर उसको जो है कि ब्लड मलगम जो है कुछ निकाला गया था इन्फेक्शन का, और यहाँ के जितने मरीज़ थे वो सारे बाहर निकल के चले गए। वो कहने लगे कि सर कैसे पेशेंट को आप लाए हो यहाँ कि किससे बदबू आ रही है, तो आप लोगों ने कैसे उन लोगों को कोऑपरेट किया? कल शाम को लगभग 8 बजे के आसपास जब मैं राउंड पे आया इसको देखने के लिए, बाकी मरीज़ों को देखने के लिए, तो मुझे बड़ा दुख भी लगा। आई वाज सरप्राइज्ड के सारे इस कमरे के पेशेंट्स बाहर बैठे हुए थे और इस रूम में सिर्फ यही इकलौता पेशेंट था। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने उनसे पूछा कि भाई बाहर कैसे बैठे हो आप लोग? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आपने ऐसा पेशेंट एडमिट कर रखा है यहाँ पे, भाई उसने तो हमारा रुकना दूभर कर रखा है। तो मैंने कहा ऐसा उसने भाई क्या कर दिया, चलो मैं देखता हूँ। मैं इसके पास अपने स्टाफ को भी लेके आया, मैंने आके देखा तो जहाँ हमने ऑपरेशन किया है जिस टांग में, उसमें से थोड़ा रिसाव था, उसकी वजह से इसकी पट्टी गीली हो रखी थी, इसके कपड़े भी गीले हो रखे थे। तो मैंने देखने के बाद उनको समझाया, बताया कि भाई ये ऑपरेशन जो हमने किया है उसकी वजह से ये हो रखा है, बाकी मरीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई इसने टट्टी पेशाब नहीं कर रखा है, मरीज़ बिल्कुल स्टेबल है। फिर इसके मैंने बेडशीट चेंज कराई, इसके कपड़े चेंज कराए और उसके बाद सारे मरीजों को मैंने समझाया, कन्विंस किया, तब वो सारे लौट के अपने बिस्तरों पे आए। तो सर ऐसा आपको कैसा लगता है? बहुत बार हमने देखा है कि आप इस तरीके के जिनका कोई नहीं होता उसकी आप मदद करने के लिए आप आगे आ जाते हैं, इसको लेके आप कैसा महसूस करते हैं? नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है यार। मैं तो सोचता हूँ कि इंसान है, इंसान का जीन से इंसान का बच्चा है, तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मैं तो इसको जानता नहीं, वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, पता लगा कि कहीं ये अल्लाना मीट फैक्ट्री है नई नंगला रोड पे, वहाँ कहीं काम करता था, सफाई कर्मचारी था। इसको बेचारे वो कहीं से कुछ दिन पहले कुछ इन्फेक्शन हुआ, ये हमारे पास इमरजेंसी में आया। फिर मेरे पास जैसे ही मुझे पता लगा तो मैंने तुरंत अपने अंदर इसको एडमिट करके सर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और उसके बाद कल फाइनली इसका ऑपरेशन भी कर दिया। तो अब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 1-2 ब्लड भी मैं इसको लगवाऊँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।